विधानसभा में शराबबंदी पर आरजेडी का हंगामा। आरजेडी प्रवक्ता ने सरकार पर लगाए कई आरोप। सरकार की मिलीभगत से फल फूल रहा शराब का कारोबार। आरएलएसपी की 2 दिवसीय बैठक। आरएलएसपी सुप्रीमो की अध्यक्षता में हो रही बैठक। जेडीयू में विलय को लेकर नेताओं से लेंगे फीडबैक। मंत्री रामसूरत राय के बचाव में उतरे नीरज कुमार। लालू और शहाबुद्दीन पर साधा निशाना। रांची में बदला मौसम का मिजाज। कई जगहों पर मूसलाधार बारिश। 2 दिन तक बदला रहेगा मौसम का मिजाज। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। बिहार विधानसभा सत्र के 15वें दिन राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय के इस्तीफे को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच तीखी नोकझोंक भी देखी गई। प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के लोग रामसूरत राय के मसले पर आसन के समक्ष आकर हंगामा करने लगे। आसन के सामने रिपोर्टर टेबल के पास लगी कुर्सियों को भी पलट दिया। विपक्ष ने प्रश्नकाल में सदन का वॉकआउट कर दिया। सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच जारी घमासान और संग्राम पर देखिए पहले रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। बजट सत्र का 15वां दिन। बिहार विधानसभा में आरजेडी का जोरदार हंगामा। मुजफ्फरपुर स्कूल शराब मामले पर प्रदर्शन। भू राजस्व मंत्री रामसूरत राय के इस्तीफे की मांग। मंत्री रामसूरत राय पर सियासत गरम। बिहार के भू राजस्व मंत्री रामसूरत राय के इस्तीफे की मांग को लेकर बिहार विधानसभा में आरजेडी के विधायकों ने एक बार फिर हंगामा किया। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने के पहले सदन पोर्टिको में आरजेडी के विधायकों ने नारेबाजी की। इनका आरोप है कि शराबबंदी कानून के बावजूद मुजफ्फरपुर में रामसूरत राय के स्कूल से शराब बरामद हुई है। इस मामले में रामसूरत राय को बर्खास्त किया जाना चाहिए। आधिकारिक तौर पे भारतवर्ष पूरे बिहार में शराबबंदी का नाम लिया जा रहा है, लेकिन पूरे प्रदेश में शराब माफियाओं के संरक्षण में और सरकार के रसूखदार नेताओं के संरक्षण में शराब का बिक्री चल रहा है। कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा कस्बा, मोहल्ला नहीं बचा है जहां शराब की धड़ल्ले से बिक्री नहीं हो रही है। पहले तो होम डिलीवरी हुआ करता था, अब बेड डिलीवरी हो रहा है। तो ये सरकार केवल लोगों को झांसा देती है, आंख में धूल झोंकती है, और इनके जो पदाधिकारी हैं, जो चारों तरफ जो हमारा बॉर्डर है बिहार का, उसको सील नहीं किया और वहां से ट्रक पास करता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां पास करता है। आज करनी होगी। बिहार में मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्था नगर विकास विभाग पर आज बहस है, इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत किया जाए और स्वास्थ्य में कितना बजट का 10वां% खर्च किया जाए और स्वास्थ्य के लिए जितने भी डॉक्टर्स के पद की रिक्तियां हैं, नर्स पद की रिक्तियां हैं, उन तमाम पदों पर बहाली किया जाए और स्वास्थ्य से संबंधित जो आशा कर्मियां हैं उन्हें सरकारी पद घोषित किया जाए, उन्हें सरकारी पद का दर्जा दिया जाए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रामसूरत राय के मामले में कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि मंत्री रामसूरत राय को बचाने की कोशिश की जा रही है। रामसूरत राय के कैंपस में चल रहे स्कूल के प्रिंसिपल को शराब बरामदगी मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि हकीकत ये है कि उसी ने पुलिस को शराब मिलने की सूचना दी थी। वहीं तेजस्वी यादव के साथ स्कूल के प्रिंसिपल अमरेंद्र कुमार के भाई ने भी कई अहम खुलासे किए हैं कि वो इस विद्यालय के संस्थापक नहीं हैं,
उनकी भाई की ज़मीन है और उनके भाई ने लीज पर ज़मीन दे रखा है और कोई और जो है उस विद्यालय को संचालित करता है। अब आप देखिएगा, ये बौचहा थाना की बात है। ये वहाँ का बिजली का बिल, उस ज़मीन का नाम प्रेमचंद्र लोक और उर्फ हंसलाल राय के नाम पे ये बिजली आता है। सदन में तार किशोर प्रसाद के साथ हुई तेजस्वी की कहासुनी। मंत्री पर आसन को गाइड करने का आरोप। 2 दिन के भीतर माफी मांगे तेजस्वी। स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दो की नारेबाजी। अतिथि शिक्षकों का उठा मामला। सदन के बाहर भी हुआ हंगामा। वहीं मंत्री राम सूरत राय का कहना है कि उनके अपने भाई से पिछले 10 सालों से कोई संबंध ही नहीं है। सबूत के तौर पर तेजस्वी और गिरफ्तार प्रिंसिपल के भाई अंशु भास्कर ने तस्वीरें भी दिखाई। तस्वीरों में राम सूरत राय, उनके भाई हंसराज राय और गिरफ्तार प्रिंसिपल स्कूल के उद्घाटन समारोह में एक साथ मौजूद थे। प्रिंसिपल अमरेंद्र कुमार का भाई पूरे मामले में अपने भाई को बेकसूर बता रहे हैं। कि सबसे पहले तो माननीय मंत्री जी पर जो आरोप लगा है उस संबंध में स्पष्टीकरण माननीय रामसूरत राय जी सोशल मीडिया में जानकारी मिली, प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाले हैं। लेकिन ये विपक्ष के नेता जो 420 के आरोपी हैं, जिनके पिता सजा याफ्ता हैं, वो राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, अनर्गल आरोप। अरे सवाल पात्रता का है। अब कोई जेल में बैठा हुआ कैदी कहे कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, कोई तिहाड़ जेल से बोले सेल नंबर 2 से कि भाई क्राइम बढ़ रहा है, भाई आपको खुद उसकी पात्रता तो सिद्ध करो। इसलिए बोलने में हमारी उम्मीद है कि विपक्ष के नेता है, संवैधानिक पद पर हैं, निश्चित रूप से मर्यादा का पालन अपेक्षित है। हर चीज का जवाब दिया था, फिर दूंगा और चिंता मत करें आप। चिंता आप सभी मीडिया के साथ चिंता ना करें, सबको जवाब दूंगा, पूरा सबूत मैं भी दूंगा। इससे पहले विधानसभा परिसर में शराबबंदी को लेकर विपक्ष के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया था। सरकार विरोधी नारे भी लगाए। विपक्ष के विधायकों का कहना है कि सरकार के मंत्री और अधिकारी शराब बेचने में लगे हुए हैं। वहीं वाम दल के विधायकों ने स्मार्ट सिटी और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था करने की मांग की। लेकिन इन सभी आरोपों प्रत्यारोपों में क्या सच है, क्या झूठ, इसका अंदेशा अभी नहीं है। सवाल कई हैं, लेकिन उत्तर आने वाला वक्त ही देगा। डेस्क रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, पटना। तो विपक्ष का इस तरह से सदन के अंदर हंगामा कतई उचित नहीं है, क्योंकि मर्यादा का भी ये कहीं ना कहीं उल्लंघन है और हदें पार करती विपक्ष अब दिखाई दे रही है। क्योंकि आज के दिन बीजेपी विधायक संजय सरावगी और जनक सिंह के साथ विपक्ष के विधायकों ने हाथापाई तक कर दी। वीआईपी न्यूज के सीनियर एडिटर मधुरशील जी आज के दिन लाइव में बैठे हैं साथ में। मधुर जी, आज के दिन तो देखिए हदें पार, 2 विधायकों के साथ विपक्ष का मारपीट, ये तस्वीरें बेहद चिंताजनक कि अब क्या हो रहा है सदन में और आने वाले समय की तस्वीरें क्या हो सकती हैं। मधुर जी, देखिए, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों लगभग समान एक आंकड़े पर होता है और थोड़ी दूरी रहती है, मतलब मजबूत स्थिति में सदन के अंदर अगर उपस्थिति विपक्ष की भी होती है तो विपक्ष ज़्यादा मुखर होता है। आप देखेंगे कि लोकसभा में जो स्थिति है वो स्थिति इस तरह की नहीं है जो बिहार विधानसभा की स्थिति है। बिहार विधानसभा में जो आंकड़ा है वो सत्ता पक्ष से काफ़ी मतलब कीन कॉन्टेस्ट का लिए बहुत मार्जिनल सीटों से जो है विपक्ष पीछे रहा है और महागठबंधन के जो विधायक हैं वो सत्ता दल के विधायकों से दूरी केवल 5-10 विधायकों के आंकड़े का रहा है। लेकिन वही स्थिति अगर आप लोकसभा में देखेंगे तो आप देखेंगे कि विपक्ष की तरफ की कुर्सियां रिक्त हैं, खाली हैं
और सत्ता पक्ष काफ़ी मजबूत है। इसलिए लोकसभा में अगर वो शोर भी करते हैं तो उनकी आवाज़ दब जाती है, विपक्ष का शोर जो है वो दब जाता है। लेकिन बिहार विधानसभा में इससे ठीक उलट स्थिति है। लिहाजा आप देखेंगे कि छोटे से मसले पर, मुद्दे पर भी जब विपक्ष हमलावर होता है तो सत्ता पक्ष के पसीने छूटने लगते हैं। और आज की घटना जो पिछले 3 दिन पहले जो रामसूरत राय हैं, मंत्री हैं एनडीए सरकार में, नीतीश कुमार की सरकार में, उनके विद्यालय के परिसर से जो शराब की बोतलों के बरामदगी का मामला आया था, तब से विपक्ष ज़्यादा हमलावर हुआ है। और जिस तरह से वो पल्ला झाड़ चुके थे कि वो मेरे भाई का है, और एनडीए के नेता लगातार ये बोल रहे थे, जदयू के नेता भी और बीजेपी के नेता भी, कि उनके भाई का है, उनसे मंत्री का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज जब तेजस्वी यादव ने कुछ साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं मीडिया के सामने, और तब ये मामला, चूँकि सदन शुरू होने से ठीक पहले तेजस्वी मीडिया से मुखातिब हुए थे और उन्होंने मीडिया के सामने ये रखा था, तमाम दस्तावेजी सबूत रखे थे। और उसी बात को लेकर के विधानसभा में विपक्ष आज हमलावर रहा, या यूँ कह लीजिए कि वो लगातार सत्ता पक्ष पर, और खास करके रामसूरत राय जो मंत्री हैं उन पर हमला बोलता रहा। हालांकि रामसूरत राय के बचाव में जो लोग आए, नीरज कुमार हो या नीरज सिंह हो या तमाम जो विधायक हैं उनके, वो आए। रामसूरत राय खुद भी उन्होंने कहा है कि मैं थोड़ी देर में मीडिया से मुखातिब होऊंगा और सारी चीज़ों का मतलब मैं खुलासा करूंगा, या जो तेजस्वी ने जो सब आरोप लगाए हैं उसका वो जवाब देने की कोशिश करेंगे जब मीडिया से वो मुखातिब होंगे तब। ठीक है, शशांक दुबे भी लाइव जुड़ गए हैं। शशांक, आज के दिन कैसी रही विधानसभा की तस्वीरें, क्योंकि सदन के अंदर आज के दिन भी घमासान जारी रहा है। शशांक। सागर, आज विधानसभा की जो कार्रवाई शुरू हुई है, 11 बजे से अगर कार्रवाई शुरू हुई है, 11 बजे से पहले जब विपक्ष के लोग तमाम मुद्दों को लेकर सदन के बाहर पोस्टर लहराते हैं, नारेबाजी करते हैं, तो आज स्थिति स्पष्ट हो गई थी कि तेजस्वी यादव ने 9 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें जो उन्होंने एजेंडा सेट किया था, यानी उन्होंने जो खुलासे किए थे तथाकथित रूप से कि जो रामसूरत राय दावा करते हैं कि वो ज़मीन जहाँ पर से शराब पकड़ी गई थी, वो स्कूल जहाँ पर से शराब पकड़ा गया था, वो उनके नाम से नहीं है, उनके भाई से उनका बंटवारा हो चुका है। और कहीं ना कहीं वो स्कूल भी उनके भाई ने किसी को चलाने के लिए दिया था, लीज पर दिया था। तो उन तमाम चीज़ों की काट में तेजस्वी यादव सबूत लेकर पहुंचे थे और तेजस्वी यादव ने कहा कि वो जो ज़मीन है, जो स्कूल चल रहा है, उनके रामसूरत राय के पिताजी के नाम पर चल रहा है और उनके भाई वो स्कूल चलाते हैं, उनके परिवार का स्कूल है वो। और जिस व्यक्ति को शराब रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है, वहाँ पर वो लीज पर लेकर नहीं चला रहा था, बल्कि वो एक स्कूल का हेडमास्टर था, एम्प्लॉय था। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पूरी तरह से रामसूरत राय को घेर रहे थे। उनका कहना था कि बिहार सरकार शराबबंदी की बातें करती है, बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है, और फेल हो भी क्यों ना, क्योंकि उसके मंत्री इन तरह के कामों में इन्वॉल्व हैं। तो कहीं ना कहीं रामसूरत राय के इस्तीफे की मांग उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की थी और एजेंडा सेट था कि आज विधानसभा में कुछ वही होने वाला है। जैसे ही 11 बजे की कार्रवाई विधानसभा में शुरू हुई, प्रश्नकाल से पहले ही तेजस्वी यादव खड़े हुए और तेजस्वी यादव ने इस पर चर्चा कराने की मांग की। हालांकि उसके बाद प्रश्नकाल चला, लेकिन जैसे ही प्रश्नकाल खत्म हुआ, स्पीकर ने कहा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जिन लोगों ने पेश किया था, तो उसमें रेखा देवी विधायक जो है, उन्होंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सदन की कार्रवाई रोक दी जाए और सिर्फ रामसूरत राय के मुद्दे पर, यानी जो मंत्री हैं और जिनके ऊपर आरोप है कि उनके घर से शराब मिली है, उनके स्कूल के कैंपस से शराब मिली है, उनके परिवार का स्कूल है, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। इस पर तमाम जो सदस्य हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराहट शुरू हुई। तेजस्वी यादव भी खड़े हुए बोलने के लिए, तो मंत्री ने उनको टोका। जो श्रवण कुमार है, जो पहले संसदीय कार्य मंत्री थे, हालांकि अभी वो ग्रामीण कार्य विकास मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ये रूलिंग नहीं है, जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो सदस्य लाएंगे वही उसको पढ़ेंगे। रेखा देवी ने पढ़ा, उसके बाद तेजस्वी यादव ने बोला। वही रामसूरत राय पर कार्रवाई की मांग को लेकर दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में वहां पर बहस होने लगी और फिर नारेबाजी होने लगी और विपक्ष वॉकआउट करने के मूड में था। तभी अध्यक्ष ने, इसलिए आसन ने 2 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी। लेकिन कार्रवाई स्थगन के बाद भी सदस्य लौटे नहीं, बल्कि सदस्य जाकर स्पीकर के कक्ष के सामने बैठ गए और स्पीकर को भी कटघरे में खड़ा किया और स्पीकर के खिलाफ बहुत देर तक नारेबाजी की। तो स्पीकर के बाद तेजस्वी यादव निकले और उन्होंने कहा कि कोई सुनने वाला नहीं है तो राज्यपाल को बताएंगे, क्योंकि ये मंत्री को उन्होंने नियुक्त किया है, अब ये मंत्री सरकार में रहने के काबिल नहीं है। और नीतीश कुमार जो संरक्षण दे
दे रहे हैं शराब माफियाओं को भी और इस मंत्री को भी, तो कहीं ना कहीं वो भी जवाबदेह हैं। तो इसको लेकर राजभवन मार्च किया उन्होंने, और राजभवन मार्च के बाद राजभवन के पास भी उन्होंने एक तरह से धरना दिया। तो कुल मिलाकर स्थिति ये रही कि राम सूरत राय का मुद्दा आज हावी रहा है। शराबबंदी के बहाने नीतीश कुमार को और भारतीय जनता पार्टी को घेरने की विपक्ष की आज जो कवायद थी उन्होंने किया है। ठीक है, लेकिन आज के दिन मधुर जी जिस तरह से आरोप लगाए तेजस्वी यादव ने कि मंत्री लोग सदन को गाइड कर रहे हैं, उनके इशारों पर चीजें चल रही हैं, लेकिन इससे इनकार किया आज के दिन विधानसभा स्पीकर ने। मधुर जी, देखिए, आमतौर पर यह देखा जाता है जब सदन की कार्रवाई चलती है और आपको पता है कि सत्ता पक्ष का विधायक जो बहुमत में जो सरकार होती है, बहुमत में जो पार्टी होती है, उसकी सरकार बनती है और उसके विधायक को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है, जो वरीय विधायक होते हैं उनमें से किसी एक को। विजय सिन्हा फिलवक्त विधानसभा के अध्यक्ष हैं, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और ये माना जाता रहा चूँकि इसके पहले इसी कैबिनेट में, नीतीश के कैबिनेट में ही वो मंत्री हुआ करते थे, उनके साथी सहयोगी तमाम हैं। तो ये आरोप विपक्ष का सहज तौर पे लगाना कि सत्ता का जो ये सदन का जो है संचालन वो मंत्री अपने इशारे पर कर रहे हैं और सदन के अध्यक्ष इस तरह से नहीं, लेकिन आमतौर पे ये होता नहीं है, क्योंकि जो विधानसभा अध्यक्ष की ऐसी कुर्सी होती है जहाँ से आप सदन के पूरे कार्रवाई को देख सकते हैं, और जो नेता प्रतिपक्ष का सीट होता है या जो सीट होती है या जो मुख्यमंत्री की सीट होती है वो दोनों आमने सामने होती है। और एक तरफ मुख्यमंत्री के तरफ जिधर जो कैबिनेट के मंत्री, वरीय मंत्री पहली कतार में बैठते हैं, दूसरी कतार में उनसे थोड़े कम अनुभवी मंत्रियों को या जो बैठाया जाता है। तो वो जो सत्ता पक्ष और विपक्ष का जो आमने सामने का इलाका होता है वो केवल और केवल या तो विपक्ष के नेता सत्ता पक्ष को देख सकते हैं या सदन के जो कस्टोडियन है विधानसभा अध्यक्ष उनको देख सकते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के जो नेता हैं वो भी विपक्ष को देख सकते हैं और उनको देख सकते हैं विधानसभा अध्यक्ष को। लेकिन अध्यक्ष की ही कुर्सी ऐसी जगह लगी रहती है जो कि सदन के चारों तरफ जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, जो विपक्ष के विधायक हैं, जो कैबिनेट का कुनबा बैठता है, जो अधिकारियों का जो गैलरी होती है, उस दीर्घा में भी, अधिकारियों वाली गैलरी में दीर्घा में या प्रेस की दीर्घा में, सब तरफ अध्यक्ष की दृष्टि जा सकती है। तो अध्यक्ष सबके लिए बराबर है, वो वहाँ कुर्सी पर बैठ कर के पक्षपात, हालांकि कई अध्यक्षों पर आरोप लगता रहा इस तरह का, लेकिन आज न कोई बिल को पास होना था, न कोई विधेयक को पास होना था, तो लिहाजा इस तरह के आरोप नहीं लग सकता है। लेकिन चूँकि जो सदन के अंदर बोले जाने की जो एक समयावधि जो तय की जाती है, वो सदन में वरीयता के क्रम को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष की जो अवधि मिलेगा वो सामान्य विधायक को बोलने की उस तरह की अवधि नहीं मिलती, उतना समय नहीं मिलता। नीतीश कुमार जब बोलेंगे, मुख्यमंत्री बतौर मुख्यमंत्री जब बोलेंगे तो एक सामान्य, चाहे सत्ता पक्ष का ही विधायक क्यों ना हो, वो नहीं मिलेगा। तो ये जो कार्य संचालन नियमावली बनी हुई है, उस नियमावली से अगर अलग हट करके कुछ सदन की कार्रवाई होती है तो जरूर विपक्ष के सदस्य आरोप लगाते हैं। सत्ता पक्ष के भी आरोप, कई बार उनको जब बोलने का मौका नहीं मिलता है तो वो आरोप लगाते हैं। लेकिन सदन की कार्रवाई जो होती है वो एक नियमावली बनी हुई है, उस नियमावली के कार्य संचालन नियमावली बनी हुई, उस नियमावली के तहत होती है। तो जो विधायक, चूँकि आरोप विपक्ष जो है वो विपक्ष जब आरोप लगाता है तो केवल सरकार पर भी नहीं, सदन के कस्टोडियन पर भी, मतलब विधानसभा के अध्यक्ष पर भी लगाता है। और ये तमाम विधानसभाओं में इस तरह की चीज़ें होती है, और ख़ास करके ऐसे मौके पर जब आरोपों के घेरे में कोई मंत्री हो। लेकिन शशांक, आज के दिन आपने देखा होगा स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दें, इस तरह के नारे लगाए गए, कई बार जिक्र किया गया कि उन्होंने लापरवाही की है, कई आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। इतनी आवाजें क्यों उठाई जा रही हैं स्वास्थ्य मंत्री को लेकर, शशांक? देखिए, स्वास्थ्य मंत्री को लेकर कई जो प्रश्नकाल है उसमें कई तरह के प्रश्न आए थे, जिसमें स्वास्थ्य व्यवस्था लेकर कई जगह पर डॉक्टरों की नियुक्ति को लेकर, नर्सों की नियुक्ति को लेकर, या हॉस्पिटल भवन बनकर तैयार होता उसमें भ्रष्टाचार को लेकर ये तमाम बातें उठी थी। लेकिन देखिए, आज सागर जो सिर्फ एक महत्वपूर्ण मुद्दा था और सिर्फ एक मुद्दे पर पूरा सदन फोकस था, वो शराबबंदी और शराबबंदी और उसके अलावा राम सूरत राय की बर्खास्तगी कहें या उनको बचाने का कहें। देखिए, जो सवाल उठा था, जिसका आपने जिक्र किया कि सत्ता पक्ष सदन चला रहा है, दरअसल हुआ ये था कि जो कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया गया था, रेखा देवी जो राजद की विधायक हैं, तो उस पर तेजस्वी यादव बोलने के लिए खड़े होते थे। जो कार्यस्थगन प्रस्ताव था उसको तेजस्वी यादव पढ़ना चाह रहे थे, जिसका कि मंत्री जो श्रवण कुमार है उन्होंने भी विरोध किया और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भी विरोध किया। तो
तो कहीं ना कहीं तारकिशोर प्रसाद और श्रवण कुमार उन्होंने ये कहा कि ये रूलिंग बिल्कुल नहीं है कि जो व्यक्ति यानी जो सदस्य माननीय सदस्य ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाएंगे वही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पढ़ेंगे, दूसरा कोई नहीं पढ़ सकता है। तो तेजस्वी यादव, तब रेखा देवी ने कहा कि तेजस्वी यादव हमारे नेता है और वो पढ़ सकते हैं। उस बात पर भारतीय जनता पार्टी के जो तारकिशोर प्रसाद हैं या फिर श्रवण कुमार, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई रूलिंग नहीं है, नेता प्रतिपक्ष जो है उनके लिए कोई इसमें विशेष छूट नहीं है। तो इसी मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं आसन की तरफ से मंत्री भी, आसन को मंत्री भी कह रहे थे और नेता प्रतिपक्ष भी कह रहे थे। हालांकि आसन ने यानी जो स्पीकर हैं उन्होंने तेजस्वी यादव को बोलने का मौका दिया और तेजस्वी यादव ने अपनी बातें पुरजोर तरीके से रखी हैं। उस बात का सत्ता पक्ष भी विरोध कर रहा था। तो सत्ता पक्ष के टोका टोकी से ही तेजस्वी यादव या विपक्ष का कहना है कि कहीं ना कहीं आसन को यानी जो स्पीकर हैं उनको गाइड करने की जो ट्रेजरी बेंच है, जो ट्रेजरी बेंच की तरफ से कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष का ये जो आरोप है ये बहुत ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि जो ट्रेजरी बेंच है उसने सिर्फ नियमावली का हवाला दिया था कि नियमावली में कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि जो व्यक्ति कार्यस्थगन प्रस्ताव लाएगा उसके बदले कोई दूसरा उस कार्यस्थगन प्रस्ताव को पढ़ेगा जबकि वो व्यक्ति सदन में मौजूद है। तो इसी बात को लेकर टोका टिप्पणी हुई थी। लेकिन मुख्य मुद्दा था कि राजद ने आज पहले से पूरा एजेंडा सेट कर रखा था कि सदन के अंदर क्या करना है और सदन के बाहर क्या करना है, और ये सारी बातें 9 बजे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगभग तय हो गई थी। ठीक है, लेकिन मधुर जी, सदन के बाहर हंगामा, सदन के अंदर हंगामा, 15वां दिन आज के दिन के बजट सत्र का। इन 15 दिनों में आपको क्या लगा कि सबसे अहम दिन कौन सा है जिस दिन जनता के मुद्दों पर चर्चा की गई, वाकई में सोचा गया है जनहित के मुद्दों के बारे में? मधुर जी देखिए, यही विडंबना है सागर कि एक तो आज अब देखेंगे कि कई दशक से एक परिपाटी विकसित हुई है कि सदन का जो सत्र चलता है वो छोटा सत्र होने लगा, लघु अवधि का सत्र होने लगा। पहले अगर किसी राज्य में कोई विधानसभा अगर पूरे वर्ष भर में अगर 60 दिन तक या 65 दिन या 70 दिन तक चला करती थी, आज आप देखेंगे तो कई ऐसे राज्य हैं जहां 15 से 20 दिन तक ही केवल सत्र चल पाते हैं। अलग अलग सत्रों का आप देख लेंगे, बजट सत्र हो या ग्रीष्मकालीन सत्र हो, मानसून सत्र हो या शीतकालीन सत्र हो, इन तमाम सत्रों का अगर आप ये पूरा अगर जो सदन की कार्रवाई होती है कुल दिनों को आप गिनेंगे तो पता चला कि 20 दिन से ज़्यादा भी सत्र नहीं चले। कई ऐसे राज्य हैं जहाँ 5 दिन का सत्र बुलाया जाता है लघु सत्र, और सत्र का समापन हो जाता है। 7 दिन का बुलाया जाता है, उसमें 2 दिन छुट्टी में निकल जाता है, सैटरडे संडे को सत्र चलता नहीं। तो ये बिहार में एक अनूठा प्रयोग अभी शुरू ये हुआ है कि सैटरडे को भी कह लीजिए कि सत्र चल रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि लंबा सत्र चले। लेकिन लंबा सत्र चलने का मतलब ये है कि मैं आता हूँ आपकी बात पर कि जनता के लिए, जनता ने जो अपना प्रतिनिधि चुना है इस सबसे बड़े पंचायत, राज्य की जो सबसे बड़ी पंचायत है, उस सदन में आकर के उसकी आवाज़ को रखने के लिए, उसकी समस्या को रखने के लिए वहाँ कहीं सरकार तक उनकी आवाज़ पहुँचे, सरकार तक उनकी समस्या पहुँचे। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के शोर में फिर वही बात दोहराता हूँ, अक्सर बोला करता हूँ कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के शोर में जनता की आवाज़ जो है वो दब जाती है। अगर आप पिछले 15 दिनों की सदन की कार्रवाई में से अगर कुछ ऐसा निकालेंगे तो 2-4-5 मामले जो जनहित के हैं उन पर चर्चा के अलावा कोई भी ऐसा आपको मामला नहीं मिलेगा जिसमें कि आम जो जनता है, बिहार की जनता जो इस सरकार से उम्मीद करती है या अपने जनप्रतिनिधि से उम्मीद करती है और उसका जनप्रतिनिधि उसकी समस्या को वहाँ शून्यकाल में या प्रश्नकाल में या ध्यानाकर्षण में मतलब उठाने में सफल रहा हो। क्योंकि आज अगर पूरे दिन अगर सदन की कार्रवाई चलती तो हो सकता था कि सरकार भी कुछ अपना बिजनेस कर लेती और जनता की कुछ बात उनके जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सदन के पटल पर या सदन में रखा जा सकता था। लेकिन लगातार शोर शराबे और हंगामे के बीच जो है सदन की कार्रवाई भेंट चढ़ जा रही है। लिहाजा जनता की जो आवाज़ है वो जनता तक ही रह जा रही है, उसके जनप्रतिनिधि उसकी आवाज़ बनकर सदन में मुखर नहीं हो पा रहे। ठीक है शशांक, मधुर जी की बातों से और जो लगातार 15 दिन की तस्वीरें हम देखिए उसको देखकर भी आपको यही लगता होगा कि ये विधानसभा सत्र नहीं, ये बन चुका है पूरी तरह से सियासी सत्र, जिसके अंदर केवल आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे पर हमले, घमासान, यही तस्वीरें हमने देखी। शायद ही कोई दिन ऐसा होगा जिस दिन आपने देखा होगा प्रमुखता से जोरों शोरों से जनता के हित में बात की गई होगी।
देखिए अगर इस बार का जो विधानसभा सत्र था ये माना जा रहा था कि हर बार के विधानसभा सत्र से कुछ अलग है। अगर सिर्फ आज का अपवाद छोड़ दें तो 14 दिनों की कार्रवाई में सदन से एक बार सिर्फ 20 मिनट के लिए एडजर्न हुआ था, उसके पहले कभी एडजर्न नहीं हुआ। यानी इस बार सरकार ने भी ज़्यादा बिजनेस किया है और इस बार रिकॉर्ड जनहित के विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याएं और उसके निदान को लेकर सवाल उठाए हैं और सरकार ने जवाब भी दिया है। देखिए कहीं ना कहीं इस बार के सदन में ये माना जा रहा था कि गवर्नमेंट का बिजनेस भी ज़्यादा हो रहा है, विधायक अपने क्षेत्र की समस्या चाहे वो पार्टी लाइन से ऊपर उठकर भी सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी सरकार को कई मुद्दों पर घेरा था। तो इस बार सदन में कहीं ना कहीं ये चल रहा था कि परिपाटी कुछ अच्छी चल रही थी और कार्य ज़्यादा हो रहा था। आज भी देखिए सागर प्रश्नकाल हुआ था, लेकिन उसके बाद प्रश्नकाल के बाद जब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाद यह हंगामा शुरू हुआ, तो इस बार कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि विधानसभा की तस्वीर कुछ बदली हुई है और 14 दिन जिस तरह से काम हुआ है और जनता के सवाल रखे गए हैं वो भी अभी तक रिकॉर्ड है। लेकिन जो आज से स्थितियां शुरू हुई हैं, मधुसूदन जी ने ठीक से कहा कि आज से जो स्थितियां शुरू हुई हैं वो जो एक प्लेटफॉर्म है जहां पर विधायक अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाते हैं, जनहित की समस्या उठाते हैं, उसका निदान ढूंढते हैं, वो उस प्लेटफॉर्म का जो उपयोग है अब कहीं ना कहीं जाकर आपसी जो राजनीतिक मतभेद है या राजनीतिक उठापटक है उसके मंच के रूप में किया जाने लगा है, जिससे कहीं ना कहीं जनता के मुद्दे अब दब से जाएंगे ऐसा लग रहा है। लेकिन देखिए अब आगे क्या कार्रवाई होती है। सोमवार को 10 बजे से फिर एक जो कार्य मंत्रणा समिति है उसकी बैठक होगी, तमाम दलों के लीडर वहां बैठेंगे और संभावना ये है कि शराबबंदी और रामसूरत राय के मुद्दे पर बहस की भी बात हो। लेकिन उसके अलावा क्या वो मंत्री की मांग पर जिस तरह विपक्ष खड़ा हुआ है, देखना होगा कि सरकार क्या स्टेप उठाती है, क्योंकि वो मंत्री भारतीय जनता पार्टी के कोटे से हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की कंसेंट क्या जदयू को मिलती है उन पर कोई कार्रवाई करने की, या फिर कहीं ना कहीं ये कन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। लेकिन जैसी तस्वीर लग रही है अगर रामसूरत राय पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो विपक्ष का कहना है, तेजस्वी यादव से भी आज हमारी बात हुई थी, तो कहीं ना कहीं सदन आगे चलेगा, इसमें थोड़ी शंका है। मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता आरजेडी के फोन लाइन पर। मृत्युंजय जी बताइए, क्या अभी तक जो 15 दिन बीते हैं सदन के अंदर विधानसभा सत्र का, कौन सा दिन आपको अहम लगा और किस दिन ऐसा लगा कि जो आप लोगों की बातें उसको जायज ठहराया गया और आप लोगों की मांगे जो हैं उस पर सुनवाई की गई है? मृत्युंजय जी देखिए, कौन दिन लगा ये हमारे लगने से नहीं होगा। जो नियम है, जो कानून है, जो संविधान कहता है उसी के अनुसार सदन चलना चाहिए। हम इसके पक्षधर हैं जी। हम एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते जनता की आवाज, सरकार की नाकामी, भ्रष्टाचार, इन सारे मुद्दों पर हम सरकार को घेरेंगे, सरकार को आईना दिखाएंगे। ये विपक्ष की जिम्मेवारी है, वो हमारे नेता प्रतिपक्ष निभा रहे हैं। लेकिन देखा ये गया है आज जिस तरह से उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया, तो सरकार में बैठे लोग, माननीय मंत्री खुद शराब बंदी का जो माहौल उड़ा है, जो मंत्री शराब जिनके मिले हैं जमीन पर, और उसका प्रमाण के साथ नेता विरोधी दल ने साक्ष्य रख दिया। इसके बाद भी सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो किसी की मनमानी से कोई सरकार नहीं चल सकती है। सरकार चलेगी अपने नियम कानून से, संविधान से। तो नेता प्रतिपक्ष ने आज राजभवन मार्च किया है और इस मुद्दे को लेकर के जब तक इस पर कोई ठोस निर्णय सरकार नहीं लेगी, मंत्री को बर्खास्त नहीं करेगी, तब तक राष्ट्रीय जनता दल अपनी मांगों पर अड़ी है। चलिए, बिल्कुल आप लोगों का आरोप जायज है। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय जी बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक आपका भी, मधुशील जी आपका भी आज के दिन इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मंत्री रामसूरत राय जिस स्कूल के संस्थापक हैं, उसी स्कूल से अगर शराब बरामद किया जाए तो फिर सवाल तो लाजमी है। और जब सत्ता पक्ष में बैठे लोगों से, हुक्मरानों से जब सवाल किया जाता है तो उनका यही कहना होता है कि कार्रवाई लगातार जारी है, हम एक्शन लेंगे। लेकिन उन्हीं मंत्री की जगह अगर कोई आम इंसान होता, कोई आम नागरिक होता, तो शायद तुरंत एक्शन लिया जाता और वो इंसान सलाखों के पीछे होता। तो इसीलिए कानून सबके लिए एक बराबर है। जल्द कार्रवाई हो, जो भी यहां पर दोषी हो। फिर मिलेंगे, देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।